हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बाल विकास में वृद्धि और विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि जो बाल विकास में वृद्धि और विकास वाला जो टॉपिक है उसके कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या है समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला प्रश्न है वृद्धि का क्या अर्थ है। तो वृद्धि का क्या अर्थ है, इसका पहला ऑप्शन है गुणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन, व्यवहारिक परिवर्तन या भावनात्मक परिवर्तन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मात्रात्मक परिवर्तन। क्योंकि गुणात्मक परिवर्तन, व्यवहारिक और भावनात्मक परिवर्तन जो है वो विकास के अंतर्गत आते हैं और जो मात्रात्मक परिवर्तन है वो वृद्धि के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विकास किसे कहते हैं। विकास क्या केवल शारीरिक परिवर्तन को कहते हैं, मानसिक को कहते हैं या सामाजिक को कहते हैं। तो जहाँ केवल आ गया वो तीनों ऑप्शन हमारे गलत हो जाएंगे और सही उत्तर हो जाएगा समग्र विकास। क्योंकि विकास जो होता है वो समग्र होता है और जो वृद्धि होती है वो संकुचित होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, समग्र परिवर्तन को क्या कहा जाता है, विकास कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विकास का सिद्धांत कौन सा है। विकास का सिद्धांत कौन सा है। क्या विकास अचानक होता है, क्या विकास निरंतर होता है, क्या विकास उल्टा होता है, क्या विकास धीरे धीरे या रुक रुक कर होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विकास जो होता है वो निरंतर होता रहता है। चलिए अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न ये रहा, वृद्धि और विकास का क्या संबंध है। तो वृद्धि और विकास का आप इस को देख लीजिए, वृद्धि और विकास का क्या संबंध है हमारा प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि जो है वो विकास का भाग है। वृद्धि जो है वो विकास का भाग है, ना कि विकास वृद्धि का भाग है। और दोनों में कोई संबंध नहीं है, दोनों समान है, ये तो अपने आप में ही गलत है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जो वृद्धि है वो विकास का ही भाग है। अगला प्रश्न है, विकास का सिद्धांत सिर से पैर तक किसे कहते हैं। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल तो जो होता है वो होता है हमारा केंद्र से बाहर की ओर। तो ये नहीं होगा, इसका उत्तर होगा सिफालोकॉडल, यानी कि सिर से पैर की ओर। जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है, यानी कि इसका एक और नाम है सिर पदाभिमुखी सिद्धांत। सिर पदाभिमुखी सिद्धांत, यानी कि जो विकास होता है वो सिर से पैर की ओर होता है। इसको बोलते हैं सिर पदाभिमुखी सिद्धांत या सिफेलोकॉडल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है हमारा, प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत क्या है। तो प्रॉक्सिमोडिस्टल जो सिद्धांत है वो है केंद्र से बाहर की ओर। जो विकास होता है वो केंद्र से बाहर की ओर होता है। केंद्र से बाहर की ओर होता है का मतलब क्या होता है, पहले शिशु का जो ऐसा बीच वाला हिस्सा है वो बढ़ता है, उसके बाद में धीरे धीरे वो राइट साइड वाले अंग उसके विकसित होने लगते हैं। मतलब विकसित तो होते हैं लेकिन इस तरह से बढ़ता है। तो उसको बोलते हैं हम केंद्र से बाहर की ओर का सिद्धांत। चलिए अगला प्रश्न, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत क्या कहलाता है। व्यक्तिगत भिन्नता आप समझते हैं, हर बच्चा अलग होता है। सभी बच्चे समान होते हैं, तो ये गलत हो गया। विकास समान गति से होता है, ये भी गलत हो गया। विकास रुक रुक के होता है, ये भी गलत होगा। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, हर बच्चा अलग होता है। चलिए अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बाल विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है। बाल विकास को वंशानुक्रम भी प्रभावित करता है, मतलब किस वंशक्रम में उस बच्चे ने जन्म लिया है और कैसे पर्यावरण यानी कैसे इन्वायरमेंट में बच्चा रह रहा है। तो इसमें वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों ही प्रभावित करते हैं एक दूसरे को। मतलब दोनों ही जरूरी है किसी बच्चे के लिए, कि अगर कोई बच्चा छोटा है, उसने किस वंशक्रम में जन्म लिया, उसके अनुसार उसके कुछ गुण आएंगे उसके वंश से और कुछ गुण वो अपने पर्यावरण से सीखेगा। तो इस तरह दोनों का ही ऑप्शन नंबर सी इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसमें सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, शेषवावस्था की आयु क्या होती है। तो पहले होती है गर्भावस्था, फिर होती है शेषवावस्था। तो 0 से लेकर 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो होती है शेषवावस्था, जिसमें जो बच्चा मतलब जन्म लेता है उसके बाद ही शेषवावस्था शुरू हो जाती है। तो 0 से 2 वर्ष तक होती है। उसके बाद में होती है पूर्व बाल्यावस्था। उसके बाद में होती है बाल्यावस्था। उसके बाद में होती है किशोर अवस्था। उसके बाद में होती है प्रौढ़ावस्था। इसमें भी बहुत सारी और अवस्थाएं बीच बीच में किसी वैज्ञानिकों ने जोड़ी है, वो फिर हम जब पढ़ेंगे डिटेल में तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
बाल्यावस्था किस आयु में होती है? तो पहले होती है शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष, उसके पहले गर्भावस्था होती है, उसके बाद में आती है पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 साल, और फिर आती है बाल्यावस्था 6 से 12 साल। तो सही उत्तर हो जाएगा 6 से 12 साल, यानी कि शैशवावस्था जो होती है वो 6 से 12 साल तक होती है। चलो आगे बढ़ेंगे। विकास का कौन सा क्षेत्र भाषा से संबंधित है? तो भाषा से संबंधित जो है वो संज्ञानात्मक क्षेत्र है, शारीरिक नहीं है, भावनात्मक नहीं है और सामाजिक नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वृद्धि का मापन कैसे होता है? वृद्धि कैसे मापते हैं? क्या सोच से मापी जाती है वृद्धि? क्या भावना से मापी जाती है? व्यवहार से तो नहीं। इनसे विकास को माप सकते हैं, लेकिन वजन और ऊंचाई से किसको माप सकते हैं? वृद्धि को। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास क्रमबद्ध होता है? तो क्रमबद्धता का सिद्धांत कहेगा, तो सही उत्तर हो जाएगा बी। उसके बाद में अगला प्रश्न है, विकास एक निश्चित क्रम में होता है ना। उसके बाद में बाल विकास में सामाजिक विकास क्या है? सामाजिक विकास शरीर का विकास है, दूसरों से संबंध बनाना है, सोचने की क्षमता है, या फिर खेलना है। तो समाज में क्या होता है, हम एक दूसरे से संबंध बनाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूसरों से संबंध बनाना जो होता है वो सामाजिक विकास का एक हिस्सा होता है, ये सामाजिक विकास कहलाता है। अगला प्रश्न, भावनात्मक विकास किससे जुड़ा हुआ है? भावनात्मक शरीर से, भावना से, सोच से या भाषा से? तो सीधी सी बात है, भावनात्मक विकास भावना से जुड़ा हुआ है। तो अगला प्रश्न, विकास का कौन सा सिद्धांत कहता है कि सभी क्षेत्र आपस में जुड़े हुए हैं? तो एकता का सिद्धांत, जुड़ना जहाँ आ जाएगी वहाँ पे एकता की बात कर रहा है। भिन्नता का सिद्धांत नहीं हो सकता, निरंतरता का नहीं हो सकता, क्रमबद्धता का नहीं हो सकता। सही उत्तर क्या हो जाएगा? एकता का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर है एकता का सिद्धांत। अगला प्रश्न, कौन सा कारक विकास का सबको सबसे अधिक प्रभावित करता है? विकास को सबसे अधिक प्रभावित कौन सा करता है? तो क्या केवल शिक्षा करती है, केवल परिवार करता है? तो इसका उत्तर होगा वंशानुक्रम और पर्यावरण। वंशानुक्रम और पर्यावरण जो होते हैं वो विकास को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। मतलब कि बच्चे ने किस वंशक्रम में जन्म लिया है और उसको कैसा माहौल हम दे रहे हैं, ये दोनों उस बच्चे के विकास को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं कि उसका आने वाला जीवन कैसा होने वाला है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था की आयु क्या होती है? तो देखो मैंने आपको बताया था पहले भी कि 0 से 2 वर्ष जो होती है वो शैशवावस्था होती है, उसके बाद में 2 से 6 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था होती है, उसके बाद में 6 से 12 वर्ष तक बाल्यावस्था होती है, और 12 से 18 साल तक बच्चा किशोर होता है। मतलब उसमें दाढ़ी मूंछ आने लग जाती है और बच्चा थोड़ा समझदार हो जाता है। यानी कि 12 से 18 साल की जो उम्र होती है वो 12 से किशोर अवस्था होती है। इसको आंधी और तूफान की अवस्था भी कहते हैं। मतलब इसमें व्यक्ति भटक भी सकता है, अगर उसकी एनर्जी को सही दिशा में नहीं लगाया जाए तो वो गलत दिशा में भी जा सकता है। तो ये होती है किशोर अवस्था, यानी कि 12 से 18 साल। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, विकास की गति कैसी होती है? क्या विकास की गति समान होती है, असमान होती है, रुक जाती है या उल्टी होती है? तो देखो विकास की गति होती है समान, क्योंकि विकास एक समान गति से होता रहता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है, बाल विकास का उद्देश्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाल विकास का उद्देश्य क्या? केवल पढ़ाई करना है, केवल खेल खेलना है, या केवल शारीरिक विकास है? नहीं, ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। सही उत्तर होगा सर्वांगीण विकास। यानी कि बाल विकास का सही उत्तर क्या है? सर्वांगीण विकास। मतलब बच्चे का शारीरिक विकास भी हो, उसका मानसिक विकास भी हो, उसका भावनात्मक विकास भी हो, मतलब वो सारे विकास हो उसके। ऐसा नहीं हो केवल उसकी अच्छी बॉडी बन जाए, मतलब उसका अच्छा शारीरिक विकास हो जाए और उसमें दिमाग बिल्कुल भी नहीं रहे, तो ये भी कोई काम का नहीं है। वो लोगों से अच्छे से बात कर पाए, लोगों को समझ पाए, लोगों की भावनाओं को समझ पाए। तो ये सारे जो उद्देश्य हैं जब बच्चे में पूरे हो जाते हैं तब कहते हैं कि हाँ उसका जो बाल विकास है वो सही तरीके से हुआ है, यानी कि सर्वांगीण विकास इसका सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये हमारे 20 प्रश्न थे बाल विकास के इम्पोर्टेंट। अब हम अगले वीडियो में जब मिलेंगे तो कुछ और नए 20 प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपको वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।